उसके बाद में था कि एक अच्छी सी जॉब मिल जाए या मैं बिजनेस कर लूँ तो मैं सक्सेसफुल हो जाऊँगा, जॉब भी मिल गई। उसके बाद था कि मेरी शादी हो जाए तो मैं सक्सेसफुल हो जाऊँगा। अब आप में से कुछ लोग हंस रहे हैं, यार गलत बात है, ऐसे किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। देखो जो गलत फहमी है ना वो किसी को भी हो सकती है। तो उनकी शादी भी हो गई। अगर मैं यहीं पर बैठ करके आप लोगों की जितनी भी सक्सेस है उन सब की लिस्ट बनाने लग जाऊं तो अभी शाम हो जाएगी यहीं के किसी एक पर्सन की भी। आप लोग इतने सक्सेसफुल हैं, बस प्रॉब्लम क्या है कि आप लोग मानते नहीं हैं। मान जाए तो काम हो गया। सिर्फ एक इंसान है जो आपकी मदद कर सकता है या आपको सक्सेसफुल बना सकता है। कोई बताएगा कौन? आप खुद। एग्जैक्टली। तो वही काम आज होने वाला है। मैं क्या करने वाला हूं, आपको सिर्फ याद दिलाने वाला हूं कि उन 90% चीजों में जिनमें आप सक्सेसफुल हो गए तब आपने ऐसा क्या किया था। तो 10% चीजें जो अटक रही है जिसमें आप होना चाहते हो, जैसे ही आपको याद आएगा तो उन्हीं फंडों को वहां अप्लाई कर दो और आप सक्सेसफुल हो जाओगे किसी भी चीज में। बस इतना आसान है। अब एक छोटी सी प्रॉब्लम है इस सेमिनार को आगे बढ़ाने से पहले, वो मैं आपको बोलूंगा नहीं, आपको दिखाऊंगा प्रैक्टिकली, फिर आप बताएंगे मुझे वो प्रॉब्लम क्या है। देखिए एक बॉक्स है, मैं चाहता हूं कि इसके अंदर कुछ ये बॉल जो पड़ी हुई है ये सारी बॉल इसके अंदर चली जाए। तो मैं कोशिश करके देखता हूं क्या होता है। अरे अरे सॉरी मैंने देखा नहीं था। समझ आ गई क्या थी वो प्रॉब्लम? ये जो बॉक्स है ना, इमेजिन करो कि यहाँ पे बैठे हुए जितने भी लोग हैं आप सबके माइंड है, जिसके ऊपर एक ढक्कन है। वो ढक्कन है आपके बिलीव्स का, मतलब जो आप बचपन से आज तक मानते आए हैं, सुनते आए हैं। तो जैसे ही मैं कुछ ऐसा बोलूंगा जो आपके उन बिलीफ से अलग होगा, सपोज आज आप कुछ और मानते हैं, मैं कुछ और बोलूंगा, आप मन ही मन सोच रहे पागल है, बोलने दो, अंदर कुछ जाएगा ही नहीं। तो क्या करना है, पहले अपने माइंड को ओपन करना है ताकि अंदर कुछ जा सके। तो मेरी आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि अगले 1.5 घंटे के लिए, ज़्यादा नहीं, 1.5 घंटे के लिए अपने माइंड को आप ओपन कर दीजिए, अंदर एक बार जाने दीजिए जो मैं बोल रहा हूँ। उसके बाद बैठ के आराम से एनालाइज करना कि क्या काम का है क्या नहीं है। अगर कोई चीज़ आपको काम की ना लगे तो उसको बाहर ले आकर के डस्टबिन में डाल दो। कोई चीज़ अच्छी लगे तो उसको रख लो। एटलीस्ट अगले 1.5 घंटे के लिए समझने की कोशिश करो मैं क्या बोलने वाला हूँ, तभी कुछ होगा, तभी कुछ मज़ा आएगा। तो क्या मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि यहाँ बैठे हुए जितने भी लोग हैं, आपका जो माइंड है वो ओपन हो गया है? यस और नो? यस और नो? अगर ऐसे बोल करके ही माइंड ओपन होता तो बात ही क्या थी। मैं आपसे एक सिंपल सी चीज पूछता हूं कि जो माइंड है वो बाय डिफॉल्ट ओपन किसका होता है? जो कुछ भी सीखने के लिए तैयार रहते हैं हमेशा। बच्चों का। एग्जैक्टली। जिसने भी बोला बच्चों का, लेट्स गिव अ बिग हैंड फॉर देम। देखिए इनके लिए तालियां क्यों बज रही है मैं आपको बता देता हूं। इसलिए नहीं कि इन्होंने कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बोला, इसलिए कि इन्होंने एटलीस्ट कुछ बोला। मैंने पूछा और इन्होंने बोला। ये बहुत बड़ी क्वालिटी है सक्सेसफुल होने की, कि सिर्फ सोचना नहीं है, कुछ करना भी है। तो एक काम करते हैं यार, एक सिंपल सा आइडिया है कि अगले 1.5 घंटे के लिए हम सब बच्चे बन जाते हैं। मैं बच्चा, आप भी मेरे साथ में बच्चे, सब लोग तैयार हैं बच्चे बनने के लिए? यस और नो? यस और नो? अब आपने बोल दिया, अब आप पीछे नहीं हट सकते। अब देखो कितनी अजीब अजीब सी चीजें होने वाली है यहाँ पर। तो हम एक पहली गेम खेलेंगे जिसका नाम है, ध्यान से देखना, बहुत मजेदार गेम है। चिड़िया उड़, तोता उड़, मैना उड़, भैंस उड़, पोटी उड़, सुसु उड़। अगर देखो कुछ लोग हंस रहे हैं, जो हंस रहे हैं मैं कहता हूँ वो बच्चे बन चुके हैं। जो नहीं हंस रहे हैं उनको बच्चे बनना है। बच्चों को ऐसी चीजों में मजा आता है। बच्चे ऐसी बातें ही तो करते हैं, बड़ी बड़ी बातें नहीं करते। अगर कोई सोच के आए यहाँ कोई बहुत बड़े लेवल का लेक्चर होने वाला है, तो भाई साहब आप थोड़ी सी गलत जगह आ गए। मैं अगर चाहूँ तो इस सेमिनार को इतना कॉम्प्लिकेटेड बना सकता हूँ कि पूरा सुनने के बाद में आप कहोगे यार समझ नहीं आया, कुछ अच्छा ही होगा ना। लेकिन नहीं, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं आपको सिर्फ वही बता रहा हूँ जो मेरी लाइफ का एक्सपीरियंस है। मेरी जिंदगी आसान है तो मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि आसान क्यों है, कैसे है, और आपको अपनी जिंदगी को आसान कैसे बनाना है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं। सो सिंपल सा मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसके जवाब में अगर आपको लगता है कि वो बात सच है तो हाथ ऊपर, लगता है झूठ है तो हाथ नीचे, और अगर डाउट है तो यहां तक ला करके अटका देना। ठीक है, सिंपल है। पहला क्वेश्चन, यहाँ कितने लोग मेल है? कुछ का तो हाथ अभी तक ऊपर नहीं आया। क्या हो रहा है भाई ये?
मैंने सिंपल सा क्वेश्चन पूछा, भाई कितने लोग मेल हैं? उनका ध्यान मेरी तरफ है ही नहीं, उनका मुंह खुल गया और अपने साथ वाले को देख रहे हैं। उनका ध्यान उसकी मूछों की तरफ है कि यार मूछें तो इसकी भी है, मेल तो ये भी लगता है, इसका हाथ यहाँ तक क्यों जा रहा है? लगता है यहीं तक जाना होगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल, कोई घुमा फिरा के नहीं, कि आप यहाँ किसके लिए आए हो? अपने साथ वाले के लिए, मेरे लिए, या अपने लिए? किसके लिए? तो मेरे भाइयों और बहनों, अगर मेरी वाइफ के अलावा, तो जो भी करना है अपने लिए करना है, मेरे लिए नहीं, अपने साथ वाले के लिए नहीं। साथ वाले की टेंशन छोड़ दो, साथ वाला गया तेल लेने, उसको छोड़ो कि वो क्या सोचेगा। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हम यही सोचते रहते हैं कि वो क्या सोचेगा, और वो भी यही सोच रहा होता है कि वो क्या सोचेगा। Exactly. दोबारा करेंगे, अब की बार थोड़ा तेज तेज, जल्दी जल्दी। सिंपल सा क्वेश्चन है, रेडी? कितने लोग फीमेल है? वहां देयर इज अ जेंटलमैन सिटिंग ओवर देयर। मैं पूछा कितने लोग फीमेल है, उनका हाथ पहले ऐसे जा रहा था, फिर ऐसे करते हैं। मेरे से गलती कैसे हो सकती है? मेरे को कोई डाउट नहीं है, मैं फीमेल थोड़ी हूँ, बच्चे नहीं बने ना अभी तक, अभी भी अंदर से वो है। दोबारा करेंगे, बहुत तेज, जल्दी 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 जल्दी। कितने लोग मेल है? फीमेल, मेल, फीमेल, 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 मेल, 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 फीमेल, मेल, फीमेल, मेल, फीमेल। अब कुछ मजा आ रहा है, अब कुछ हाथ खुल रहे हैं, हाथ पैर खुल रहे हैं हमारे भी सबके। यही तो करना है, तो कुछ अच्छा लगे तो हंसो, अपने लिए, मेरे लिए नहीं। प्रॉब्लम क्या है कि बहुत सारे लोग जब घर में होते हैं या बच्चों के साथ खेल रहे होते हैं तब तो ठीक होते हैं, यहाँ आते ही पता नहीं क्या हो जाता है, सेमिनार्स में, पब्लिक प्लेस में। और बाकी और बहुत सारे लोग हैं जो घर पे भी नहीं हंसते, उनकी हंसी जिंदगी के थपेड़े खा खाकर अटक जाती है, मतलब रुक जाती है। तो ऐसी हंसी का मैंने एक नाम दिया है, वो है कॉन्स्टिपेशन स्माइल। मतलब कि रुकी हुई हंसी, हंसने का मन कर रहा है लेकिन मुंह नहीं खोलना चाहते। भाई बाहर कैसे आएगी? रुकी हुई है, बाहर आने दो, आने दो, निकलना चाह रही है, आने दो, हंसी को बाहर आने दो, अंदर दबा के कोई कुछ नहीं मिलेगा, नुकसान नहीं होगा। तो जो मन करे वो करो, खुल के करो, क्योंकि ये दिन दोबारा नहीं आने वाला, ये दिन दोबारा नहीं आने वाला।